ये देखो आप दोस्तों, मैंने ये तरी वाला चिकन बनाया है जिसमें इंग्रेडिएंट्स तो बहुत कम है। ये आपके पूरे परिवार के लिए काफी होगा, लेकिन इसमें तरी अच्छे से बनकर आएगी। और चिकन की तो दोस्तों मैं क्या बात बोलूं, एकदम सॉफ्ट मलाई जैसा बनेगा। ये मैं गारंटी देता हूँ दोस्तों कि हमेशा चिकन एकदम परफेक्ट बनेगा, और तो और इसके एकदम अंदर तक टेस्ट आएगा। और ये सब आप आधे घंटे के आसपास आराम से कर लोगे, है ना, एकदम अमेजिंग। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत, आपका स्वागत है भरत किचन हिंदी में। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। अब दोस्तों, इस रेसिपी में जो सबसे पहला काम आपने करना है ना दोस्तों, वो ये है कि आपको एक सीक्रेट मसाला बनाना है। ये मसाला ऐसा है जो कि हमारी बेस ग्रेवी को, यानी कि हमारी तरी को ऐसा फ्लेवर देगा कि सच में आपको याद रहेगा। तो इस मसाले में 1 बड़ा चम्मच जीरा और 2 से 3 बड़े चम्मच आपने धनिया डालना है, आधा चम्मच काली मिर्च, और हीट को बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पर थोड़ा सा नमक जरूर डालना। इससे भुनाई एकदम सही से होगी और नमक की वजह से आपका टेम्परेचर भी मेंटेन रहेगा। एकदम लो फ्लेम पर दोस्तों आराम आराम से आप इस मसाले को भून लेना। और आपने ऐसा नहीं कि इसको थोड़ी देर तक भुनना है, इसको आपने काफी देर तक भुनना है, जब तक कि इसका एकदम डार्क सा रंग नहीं आ जाता। ये देखो दोस्तों, इस स्टेज तक आपने भुनना है, और तभी आपकी जो चिकन है उसमें एक स्मोकीनेस आएगी, एक खुशबू सी आएगी अलग सी। इस मसाले को आप ठंडा करना और इसको अच्छे से एकदम फाइन पीस लेना। और दोस्तों, ये भुना मसाला या काला मसाला रेडी हो तो आप आधे घंटे में चिकन बहुत आराम से बना लोगे। इस मसाले को आप गोलगप्पे में डाल सकते हो, चाट में डाल सकते हो, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो बनाकर जरूर रखना। अच्छा, रेसिपी में मैंने क्या किया है कि 1 किलो मैंने चिकन लिया है, उसको अच्छे से विनेगर और नमक के पानी में रखा था थोड़ी देर तक। फिर अच्छे से 2-3 बार चिकन को धोया है, और जितने लेग पीस थे उनमें ऐसे कट लगा दिए हैं ताकि इसके एकदम अंदर तक फ्लेवर जाए। अब दोस्तों, आपने डायरेक्टली ही चिकन में सारी चीजें मिला देनी है, यानी कि सारा मसाला मिला देना है। नमक, स्पाइसी वाली लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर यहीं पे डाल देना, गरम मसाला भी इसी टाइम पर डाल देना। वो जो स्पेशल मसाला हमने भुना था वो भी आप इसी टाइम पर डाल देना दोस्तों। ये सारी चीजें आप मिलाना और चिकन को 5 से 10 मिनट ऐसे ही छोड़ देना। अब आप बताओ, चिकन के अंदर फ्लेवर क्यों नहीं आएगा? दोस्तों, हम आगे जाकर एक ऐसा और काम करेंगे जिससे कि चिकन के बिल्कुल अंदर तक फ्लेवर जाएगा। मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा, लेकिन पहले तरी का काम कर लेते हैं। मैंने दोस्तों यहाँ पर 2 लीडर सरसों का तेल लिया है, और सरसों का तेल जैसे ही अच्छे से गर्म हो जाए, आप यहाँ पर एक पूरी लहसुन डाल देना। थोड़ी ज्यादा हो तो भी चलेगा, कम मत डालना, लेकिन बिल्कुल भी एकदम रफली चॉप करके डालना गरम गरम सरसों के तेल में। 1 किलो चिकन के लिए 3 प्याज काफी होंगे, और इन प्याज को आप बस स्लाइसेस में काट देना, उसमें ही आपका काम हो जाएगा। इस रेसिपी में दोस्तों प्याज और लहसुन अगर आपने अच्छे से भुने हो तो जो स्वाद आएगा ना, सच में बहुत ही अच्छा लगेगा। उसका बैलेंस बहुत ही फ्लेवरफुल लगता है। तो अभी आपने प्याज की भुनाई, लहसुन की भुनाई तब तक करनी है जब तक कि प्याज जो है वो ढलने नहीं लग जाते। अभी कलर नहीं आना चाहिए, अभी ढलने चाहिए इस स्टेज तक दोस्तों। जैसे ही इस स्टेज पर आ जाए तो फिर आप यहाँ पर 2 इंच तक अदरक को रफली चॉप करके डाल देना। अदरक लहसुन के साथ साथ हरी मिर्चें जरूर डालना। मैंने यहाँ पर 4 स्पाइसी वाली हरी मिर्चें डाली हैं। आपको लग रहा होगा कि थोड़ा स्पाइसी बनेगा क्या चिकन? दोस्तों, स्पाइसी इतना नहीं बनेगा, क्योंकि आगे जो चीजें आएंगी उनसे सारी मिर्ची बैलेंस हो जाएगी। हाँ, लेकिन ये तरी थोड़ी सी चटपटी जरूर होगी। आप बस यहाँ पर अब अच्छे से भुनाई करना, और तब तक भुनना जब तक कि प्याज में एक रंग सा नहीं आ जाता, गोल्डन सा। गोल्डन रंग आना बहुत जरूरी है। आपको यहाँ पर प्याज को ज्यादा ब्राउन नहीं करना, सिर्फ गोल्डन कलर आने तक पकाना है। ये देखो, आप बिल्कुल इस स्टेज तक पकाना है दोस्तों। अब आप 2 टमाटर लेना और उनको एकदम रफली चॉप कर देना, मोटा मोटा। और ये यहाँ पर डालना। और टमाटर आए हैं तो दोस्तों नमक तो डालना ही है। तो इस रेसिपी में अलग अलग टाइम पे मैंने नमक डाला है दोस्तों, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि मैंने कितनी बार नमक डाला है। खैर, बैक टू द रेसिपी। और वो रेस्टोरेंट वाला सीक्रेट तो आपको बताना भूल ही गया दोस्तों, ये जरूर डालना, ये है धनिया की डंठल। ये अगर आपने डाली तो मैं गारंटी देता हूँ बहुत ही अमेजिंग टेस्ट आता है। अच्छे से धोकर मैंने रफली चॉप करके डाली है, और टमाटर को गलाने के लिए बस आप ढक्कन लगाना और 4 मिनट के आसपास तक ढककर लो फ्लेम पर इसको पकने देना। टमाटर बहुत नरम हो जाएंगे दोस्तों, और जब आप करछी से ऐसे चलाओगे ना तो अपने आप ही एक पेस्ट जैसे से बनने लग जाएंगे। आपने सिर्फ तब तक पकाना है जब तक कि इससे इसका
तेल अलग नहीं हो जाता। ये देखो इस स्टेज तक। फिर आप बस इसको एक बोल में निकाल लेना, क्योंकि अगर हम इसको डायरेक्टली पीसेंगे तो मिक्सी का ढक्कन खुल के बाहर आ जाएगा। इसको 5-10 मिनट के लिए ठंडा होने देते हैं इस ग्रेवी को, जब तक हम एक स्टॉक बना लेते हैं। ये सारी चीजें आप बहुत आराम से कर लोगे दोस्तों, आप खुद ही देखना। मैंने यहाँ पर 2 लीडल सरसों का तेल और डाला है और फिर से सरसों का तेल को अच्छे से गर्म कर लिया है। धुआं जैसे ही आने लग जाए तो फिर आप ये सारे खड़े मसाले डाल देना। मैंने सारे स्क्रीन पर लिखे हैं तो घबराने की कोई बात ही नहीं है। और फिर गरम गरम तेल में वो जो चिकन था ना जिसपे हमने मसाला डाल के रखा था वो डाल देना। मैं आपको कह रहा था ना कि चिकन के अंदर तक फ्लेवर कैसे आएगा दोस्तों, इस टेक्निक से आएगा। जब भी आप चिकन को भूनते हो तेल में नमक के साथ और मसाले के साथ, तो क्या होता है कि चिकन अपना पानी छोड़ता है और वो जो गैप बनता है उसमें नमक अपने आप ही सीप इन हो जाता है। ऐसा आप आलू के साथ भी कर सकते हो, चिकन के साथ भी कर सकते हो, मटन के साथ भी कर सकते हो। तभी मैंने दोस्तों जानबूझ के सारे मसाले एक साथ डाले थे ताकि मसाले भुन भी जाएं और फ्लेवर जो है वो चिकन के अंदर तक आए। आपने यहाँ पर सिर्फ चिकन को तब तक भुनना है जब तक कि इसका रंग हल्का सा बदल नहीं जाता। पहले पिंक था, अब थोड़ा सा वाइटिश हो जाएगा। ये देखो आप। जैसे ही इस स्टेज पर आ जाए ना दोस्तों, तो फिर आप यहाँ पर आधा लीटर पानी डाल देना। मुझे पता है आप सोच रहे हो कि भरत भाई ये हो क्या रहा है, ग्रेवी अलग है, तरी अलग है, हो क्या रहा है ये। अभी देखते जाओ दोस्तों। अब बस आपको चिकन को गलाना ही रह गया है, सारी चीजें हो ही चुकी हैं। तो बस आप यहाँ पर लो फ्लेम पर ही चिकन को पकने देना और ढक्कन लगा देना। और 10 मिनट तक दोस्तों आप चिकन को आराम से पकने देना, एकदम लो फ्लेम पर, वो भी ढक कर। गलती से ढक्कन मत खोल देना, चिकन अपने आप ही पूरा टेंडर हो जाएगा दोस्तों, बहुत सॉफ्ट बनकर आएगा। और अभी मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, चिकन 90% तक आराम से पक चुका है। ये देखो आप, अभी भी कितना सॉफ्ट है ना दोस्तों। मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ ये जज करने के लिए कि कितना चिकन पका है। आप कोई भी लेग पीस उठाना और उसमें देखना कि चिकन हड्डी से जुड़ा है या नहीं। यहाँ पर अगर हड्डी से जुड़ा है इसका मतलब और कुकिंग बाकी है। आप खुद ही एंड में देखना, मैं आपको दिखाऊंगा कि चिकन हड्डी से बिल्कुल अलग हो जाएगा जब पूरा पक जाएगा। तो बस दोस्तों, अब वो जो मसाला हमने बना के रखा था वो 10 मिनट में पूरा ठंडा हो चुका होगा। आप इसका फाइन पेस्ट बना लेना थोड़ा पानी डालकर। ये देखो बिल्कुल ऐसा। सीधा ही इसको हमारे चिकन स्टॉक में डाल देना, हमारे फ्लेवरफुल स्टॉक में, और बिल्कुल भी मसाला मत छोड़ना, पानी डाल के सारा निकाल देना। अब इसको ढककर 5 मिनट और पकने देना ताकि जो तरी है वो पूरी तरीके से सेट हो जाए। और 5 मिनट बाद आपने बस आखिरी चीजें डालनी है दोस्तों। आपने 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी का डालना है, 1 चम्मच अगर आपको केवड़ा वाटर मिले तो ये जरूर डालना दोस्तों, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अब सारी चीजें आप मिलाना। ये देखो आप, अब चिकन देखो हड्डी से बिल्कुल अलग हो चुका है दोस्तों, और हमें बिल्कुल ऐसा ही चाहिए। और फिर गैस बंद करके ढक्कन लगाकर 5 से 10 मिनट इसको ऐसे ही छोड़ देना। तेल जो है वो अपने आप ही ऊपर आ जाएगा और चिकन की जेलेटिन की वजह से जो तरी बनकर आएगी ना दोस्तों, वो कोई पानी की तरह पतली नहीं होगी, बहुत ही अमेजिंग सी तरी होगी। आप खुद ही देखना।